जीवन देख न भूलियो, ये पलक घड़ी का खेल है। मंगत सत सिमरन भगवान बिन, नहीं कटे 84 जेल। जग जीवन देख न भूलियो, ये पलक घड़ी का खेल है। मंगत सत सिमरन भगवान बिन, नहीं कटे 84 जेल। ऐ मन मेरे तू कर विचार, पल पल सिमर लो सरजनहार। ऐ मन मेरे तू कर विचार, पल पल सिमर लो सरजनहार। ऐ मन मेरे तू मान त्याग, दीन गरीबी सेवा लाग। ऐ मन में नित जाग सवेरा, राम विसार पाए दुख घनेरा। ऐ मन में नित जाग सवेरा, राम विसार पाए दुख घनेरा। ऐ मन में तू क्यों भरमाया, स्थिर रहना जो जग आया। ऐ मन में तू कहर त्याग, क्षमा दया चित धर अनुराग। ऐ मन में तेरा कोई ना आए, क्यों भूला जग देख सराए। ऐ मन में तू क्यों हर खाया, साचा ठाकर नहीं पते आया। ऐ मन में तू क्यों नित मानी, ने थामा उठ चले अनजानी। ऐ मन में क्यों भोग फसाया, दे त्याग तू कहाँ समाया। झूठ दही संग किया बसेरा, जग में भयो ना मेरा तेरा। सुपन समान सब खेल को पाई, अंत की बारी सुपन हो जाई। होवे खुलासी प्रभ रूप ध्याए, जहाँ से उत्पत तालीन समाए। भोगन पल में बिनस गए, जब प्रीत पाई भगवंत।
मंगत मिली सत शांति। अचरज शक्त अनंत औगन पल में बिनस गए। जब प्रीत पाई भगवंत मंगत मिली सत शांति। अचरज शक्त अनंत ओम ब्रह्म सत्य सर्वव्यापक। महाराज जी का एक सत उपदेश है। शरीर रूपी जंतर ही जीव का संसार है, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है बस यही इस जीव का संसार है। इंस्ट्रूमेंट उसे भी कहते हैं जो आपकी किसी काम में सहायता करता हो। ईश्वर को मिलने के लिए ये यंत्र, ये इंस्ट्रूमेंट ईश्वर ने हमें दिया है। महाराज जी का वचन है, शरीर रूपी जंतर ही जीव का संसार है। शरीर कर्मों के समूह से बनता है, यानी किसी एक कर्म से शरीर नहीं मिलता, शरीर कर्मों के समूह से मिलता है। ये किसी एक कर्म का नतीजा नहीं है। मानुष, पशु, जड़, जंगम जिस कदर अलग अलग शरीर नजर आते हैं, सबका शरीर शुभ और अशुभ कर्मों का मजमुआ है। यानी बहुत से कर्म इकट्ठे होते हैं तब किसी शरीर की प्राप्ति होती है। जन्म से लेकर अंत समय तक इस जीव की दौड़ राहत के वास्ते है, यानी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, संतुष्टि हो जाए, तसल्ली हो जाए। जन्म से लेकर अंत समय तक इस जीव की दौड़ राहत के वास्ते ही लगी है। जीव त्रैगुणी माया में ग्रसा हुआ है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 प्रकार की माया है। महाराज जी का हुक्म है कि जीव इन 3 प्रकार की माया में, 3 प्रकार के गुणों में ग्रसा हुआ है। जीव त्रैगुणी माया में ग्रसा हुआ है। ये तीनों गुण सत, रज, तम ही कर्म करने पर मजबूर करते हैं। बुद्धि इन गुणों से घिरी हुई है। ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। आत्मा इन गुणों से न्यारी वस्तु है, निर्गुण है। जब तक देह के अंदर सतोगुण प्रधान होता है, ये श्रेष्ठ कर्म करता है। श्रेष्ठ कर्म ही सत स्वरूप की अनुभवता को देने वाले हैं। यानी जब श्रेष्ठ कर्म इसके उदय होंगे तो ये दान, पुण्य, सिमरन, सेवा में लगेगा। जिन कर्मों करके सतोगुण बढ़ता है वो श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म ही रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को कम कर देते हैं। यानी जब सतोगुण प्रधान होगा तो रजोगुण और तमोगुण उनको वो दबा देगा। सत्संग, सेवा, परोपकार, सिमरन, ध्यान, योग, ग्रंथों का स्वाध्याय, नित ही दूसरों को सुख देने वाले कर्म करने, पवित्र व्यवहार, सादा रहनी, हर समय निर्मल जीवन बनाने का यत्न में लगे रहना, ये सात्विक वृत्ति है। महाराज जी ने इसको और स्पष्ट किया कि सत्वगुण क्या है और सात्विक वृत्ति क्या है।
सत्संग, सेवा, परोपकार, सिमरन, ध्यान, योग, ग्रंथों का स्वाध्याय, नित्य ही दूसरों को सुख देने वाले कर्म, पवित्र व्यवहार, सादा रहनी, हर समय निर्मल जीवन बनाने के यत्न में लगे रहना, ये सात्विक वृत्ति है। सत्पुरुष, सतगुरु जिन जिन कर्मों की निंदा करते हैं वो तमोगुणी कर्म है। शारीरिक भोगों की खातिर जो कर्म किए जाते हैं वो राजस कर्म है, यानी जिन कर्मों को गुरु पीर मना करते हैं वो तामस कर्म है, और जो सिर्फ अपने शरीर को देखकर किए जाते हैं वो राजस कर्म है। तमोगुणी जीव हर समय दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है, छल कपट करने वाला होता है, खान पान अशुद्ध, मदिरा मांस का इस्तेमाल करने वाला होता है, दूसरे को दुख देने का यत्न करता है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञानवश होकर अहंकारी बन जाता है। अहंकारी बुद्धि ही रजोगुणी और तमोगुणी बन जाती है। जिस समय मन के अंदर अहंकार आता है, विषयों का चिंतन करती हुई बुद्धि इस कदर कामना युक्त हो जाती है कि फिर इस माया जाल से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। यानी तमोगुणी और राजस गुणों की जो मां है वो अहंकार है। अति कामनावश होकर अनेक तरह के बंधन में फंसने वाले कर्म करने लगता है। इंद्रियों की गुलामी खोटे से खोटे कर्म करने पर मजबूर करती है, जिसका नतीजा परम दुख होता है। जीव बेबस हो जाता है। अज्ञानी जीव परम दुखी रहता है, जानता हुआ भी अनजान की तरह मोहवश होता रहता है। बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। सकाम कर्म करके बुद्धि अंधी हो जाती है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म रोग में बुद्धि फंसी हुई है। दुनिया अंधाधुंध चल रही है। जीव जैसा जैसा कर्म साथियों को करते हुए देखते हैं उसी तरह वो भी करने लग जाते हैं। यानी देखा एक आदमी शराब पी रहा है, बाकी ने पीनी शुरू कर दी। एक मांस खा रहा है, मांस खाना शुरू कर दिया। एक जुआ खेल रहा है, उसको देखकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। यानी विचार ही नहीं किया कि कर्मों का मेरे जीवन से बड़ा गहरा नाता है और इसका असर कई जन्म तक भुगतना पड़ता है। कोई विवेकी जीव इस संसार को देखकर विचार करता है, विचार करके और इसे दुख रूप जानकर इससे छुटकारा पाने का यत्न करता है। भाग से अगर सत्संग मिल जाए तो सत विचार धारण करके ईश्वर माया या प्रकृति के भेद को पाकर अपने सुधार का रास्ता इख्तियार कर लेता है। महाराज जी का फरमान है कि अगर बहुत इसकी किस्मत अच्छी हो, इसे सत्संग मिल जाए और उसको ये मानना शुरू कर दे, इसका जीवन सतपरायण हो जाए, तो सुधार का रास्ता इसको मिल सकता है। तुम प्रेमियों ने बहुत सत्संग विचार सुने हैं, उनको हृदय में रखना। तुम प्रेमियों ने बहुत से सत्संग विचार सुने हैं, उनको हृदय में रखना।
रोज रोज ऐसी संगत नहीं मिलती। आहार व्यवहार संगत की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब श्रद्धा विश्वास से जीव धर्म परायण होगा। बात को सुनना, मानना, उसके मुआफिक अपना जीवन बनाना, तभी कुछ कल्याण हो सकता है। इस भयानक काल में ईश्वर ही सुमति देवे, ताकि नित्य ही गुरु पीरों के उपदेश को विचारते हुए, उन पर अमल करते हुए संसार में अपना आना सफल कर सकें। ये मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। मानुष देह पाकर इसमें सत असत का विचार जीव कर सकता है, और जितनी भी योनियां हैं वो भोगमयी हैं। पशु पक्षी दीगर जड़ योनियां सब ही अज्ञान दर अज्ञान की तरफ ले जाने वाली हैं। अच्छे कर्म करके जो जीव सत मार्ग पर चलता है, वो ये सत सोजी प्राप्त करके अविनाशी सुख को प्राप्त कर सकता है। दीन दयाल सबको सत बुद्धि देवे। प्रभु की दयालता तो हर एक जीव पर हो रही है। उस मालिक की याद ही परम सफलता देने वाली है। उस मालिक की याद ही परम सफलता देने वाली है। ईश्वर सबको प्रीति बख्शे, प्रीत बख्शे, प्रतीत बख्शे। एक प्रीत होती है और एक प्रतीत होती है। ईश्वर सबको प्रीत प्रतीत बख्शे। इसके बाद कुछ दोहे पढ़े गए, आरती की गई, प्रसाद बांटा गया। प्रसाद बांटने के बाद एक प्रेमी ने प्रश्न किया, क्योंकि महाराज जी ने कहा प्रेमियों कोई विचार हो तो करो। एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी हंसदिया खेडदिया खांदिया पींदिया होवे जीवन मुक्त, यानी खाते पीते ऐसा जीवन व्यतीत करते जीवन मुक्त हो जाए, कोई ऐसा तरीका बतलाएं। महाराज जी हंसदिया खेडदिया खांदिया पींदिया होवे जीवन मुक्त, कोई ऐसा तरीका बताएं। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। प्रेमी जियो, जीवा की रचना को पूरा करने के वास्ते, इंद्रियों के लवाजमात इकट्ठे करने के वास्ते किस कदर यत्न प्रयत्न करते हो। यानी मन में कोई ख्याल आ जाए कि ये पकवान बनना चाहिए, ये चीज खानी है, तो महाराज जी का हुक्म है भाई कैसे कैसे यत्न करते हो, कहाँ से सामान लेकर आते हो, और अपने कोई मन में और इच्छा आ जाए तो उसके लिए कितना प्रयत्न करते हो। और जो भी रस स्वाद प्राप्त होते हैं एक पल में गायब हो जाते हैं। प्रेमी दुखों सुखों को भोगता हुआ आखिरकार ये संसार से खाली हाथ चल देता है। प्रेमी जरा किसी ऐसे सत्पुरुष का नाम तो बताओ जिसने हंसदिया खेड़दिया मुक्ति प्राप्त की हो। मर के जीवन से मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। मर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। अपने आप को भुलेखे में ना रखो। जिनका शब्द तुमने पढ़ा है 12 बरस ओढ़नी पर बैठकर तप करते रहे, हर हालत में प्रभु आज्ञा को मानना कोई आसान है। जब तक अच्छे अच्छे रस मिलते रहे तो ठीक, जिस समय उल्टा चक्कर चलने लगे उस वक्त भी पाना मानो।
तब रो पीटो नहीं, कल्पो नहीं, तब जीवन मुक्ति का पता लगे। प्रेमी, किसने तुम्हें उल्टी मत दी हुई है? सीधे होकर चलो। एक प्रेमी कहने लगा, महाराज जी, अगर हर एक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है तो मेरा क्या बनेगा? पाकिस्तान से उजड़ कर आया हूं, वहां पर मेरी छोटी सी दुकान थी। एक अनाज के ढेर में गधे ने मुंह मारा, मैंने उसे ऐसा पीटा, उसकी कमर टूट गई। कुछ दिनों के बाद वो मर गया, उसका भोग कैसे चुकाऊंगा? श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, बदला तो देना होगा। प्रेमी कहने लगा, महाराज जी, बचाव का कोई उपाय बताएं। महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, छोटी चोरी के लिए प्रायश्चित में बड़ा दान करना पड़ता है। जरा सा कतरा जहरीले पानी में डालोगे तो सारी मिठास गायब हो जाएगी और वो पानी कड़वा हो जाएगा। यानी कितना ही मीठा पानी हो, उसमें चाहे 10-20 किलो चीनी पड़ी हो, एक कतरा अगर जहर का डाल दो तो वो सारा पानी कड़वा हो जाता है। प्रेमी, जीवों की सेवा, भजन बंदगी की जाए तो इस अजाब की तुरशी कम हो सकती है, यानी जो उसका जो दर्द है वो कम हो सकता है। आखिरी दिन था, प्रेमी जाने लगे, वक्त भी काफी हो गया। मलोट से आए हुए प्रेमी चौधरी हरजी राम जी कुछ प्रेमियों को अपने साथ ले गए। एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, उस समय चित्त की क्या हालत हो जाती है जब ये जीव सच्चे मायनों में प्रभु परायण हो जाता है? महाराज जी, उस समय चित्त की क्या हालत हो जाती है जब ये जीव सच्चे मायनों में प्रभु परायण हो जाता है? महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, प्रभु सिमरन करते करते जिस समय भेदभाव हट जाता है, यानी मेरा तेरे का जो द्वेष है ये खत्म हो जाता है, तब हर एक पदार्थ जड़ चेतन में सत्स्वरूप परमात्मा को अनुभव करने लगता है। समभाव वाला, यानी समता स्थिति वाला, कैसी भी दुर्घटना हो डामाडोल नहीं होता, प्रभु भाने में दृढ़ रहता है। कोई आकर उसे राजपाट दे दे तब भी वो परमात्मा के प्रेम में मगन रहता है। प्रेमी, प्रभु परायण होना बड़ा मुश्किल काम है, जीते जी मरना है। तुम्हें जरा सा कोई महाराज कह दे तो भूल जाओगे, कोई गाली निकाल दे तो बिगड़ जाओगे, बुरा मानोगे। समभाव आंतरिक सिमरन से ही हो सकता है। जिसके अंदर से अहंकार निकल गया वही असल में शांत चित्त है। एक विद्वान ने कहा, जींदिया मर वंजना हो यार, यानी मन को बिल्कुल कुचल देना, मार देना। जींदिया मर वंजना हो यार। प्रेमी, जिसके अंदर से अहंकार निकल गया वही असल में शांत चित्त है। देह अभिमान, कुल जात का अभिमान, मजहब का अभिमान, कर्तव्य अभिमान, कई तरह के अहंकारों में जीव फंसा है। जो जीव मालिक की याद में महव हो जाता है, यानी अपने आप को उसमें फना कर देता है। मान अपमान, संयोग वियोग, दुख सुख में स्थिर बुद्धि रहता है। बाकी संसार परायण जीवों का चित्त राग और द्वेष की अग्नि में हमेशा जलता रहता है। जो जीव मान अपमान, संयोग वियोग, दुख सुख में स्थिर बुद्धि रहता है,
इसके अलावा बाकी सब संसार परायण जीवों का चित्त राग द्वेष की अगन में जलता रहता है। वो जीव भागवान है जिसके अंदर धर्म की रत्ती है। रत्ती कैसे, ऐसे मेजरमेंट नहीं रही, पहले तोला माशा और रत्ती हुआ करती थी, जैसे अब किलो है ग्राम है, तो पुराने जमाने में तोला माशा और रत्ती हुआ करती थी। तो महाराज जी का वचन है, वो जीव भाग्यवान है जिसके अंदर धर्म की कोई रत्ती है। ये जो महाराज जी के वचन थे मैंने आपकी सेवा में रखे। मैं इससे पहले जब पढ़ रहा था तो पता चला कि जिस जगह पर महाराज विराजमान थे वहां पेड़ों की इतनी घनी छाया थी और इतनी ठंड थी कि भगत जी ने उस स्थान पर लिखा कि जून का महीना था और दोपहर 11-12 बजे तक भी ठंड से वो काबू नहीं पा सकते थे। इतनी ठंडक में महाराज जी ने उस स्थान पर बैठकर उस स्थान के प्रेमियों को सत उपदेश दिया। और बाबू मोलक राम जी ने बड़ी कृपा की कि महाराज जी के वचन जो के त्यों लिख के हमारे सामने रखे। अब ये हमारा फर्ज है कि महाराज जी के वचनों पर हम मनन करें और उसके मुताबिक अपना जीवन बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।